अम्मी शादी से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बड़ी जायदादें हैं, गांव में हवेली है और वो आमों के बागात जहाँ से हर महीने उनके पास इतना सारा खर्चा आता है, उसका क्या हुआ? आपने कुछ पूछा क्यों नहीं उनसे? बेटा मैं क्यों पूछती, हमें किसी की जायदाद से क्या लेना देना। अम्मी वो आपकी बहू है। शादी के वक्त उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि खानदानी रईस हैं, बेटी को जायदाद में हिस्सा भी देंगे। वो सबका क्या हुआ? उस जायदाद से हमारा क्या लेना देना है? अम्मी मुझे लगता है आप भी ठीक कह रही हैं, कोई ना कोई मसला जरूर है। हाँ मसला है अम्मी। आप भी ज़रबाब के लिए फौरन मान गई। मुझे एक नजर ये लोग अच्छे नहीं लगे थे। तो मसला ये ज़ुहैब भी वहीं शादी करना चाहता है। अम्मी बड़ी चालाक और मक्कार लड़कियां हैं। हमारे सीधे साधे भाइयों को सीढ़ी बनाकर इस घर पर राज करना चाहती हैं। और अम्मी बाबा को क्या हो गया? उजाला की इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे? क्या वो राजी हो गए रिश्ते के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा की तो आदत है ना हर एक की तारीफ करने की। मुझे तो फिक्र ज़ुहैब की है, किस तरह से उसे राजी करूं मिसेस मंगेश की बेटी से शादी करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कल के बजाय आज ही चलें अपने उस पुराने घर में। बच्चों को भी एकदम से अपने घर की याद आने लगी है। आज भी कह रहे थे कि हम अपने घर चलते हैं। तो ठीक ही कह रहे थे भाई, कम से कम वहाँ अपने पुराने घर जाके आराम से सो तो सकेंगे। इनको नींद की पड़ी है और यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके किसी को कोई परवाह नहीं। तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ? जो इनाम की रकम थी वो तो ऐसी फजूल खर्चियों और अय्याशी में उड़ा दी। बाकी इतनी बड़ी रकम भी पानी में डाल दी कम वक्तों ने। नुकसान तो बेचारी उजाला का हुआ है। एक प्लॉट जो उसकी माँ बाप की निशानी थी इस कम वक्त ने बेच खाई। बस कर दे बीजान, खुदा के वास्ते बस कर दे। तंग आ गया हूं मैं आपके तंज और तानों से। पहले ही इतना प्रेशर है मुझ पे, आप इस तरह बातें करेंगी तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूं मैं? इतना बड़ा नुकसान हो गया, कारोबार की उम्मीद थी वो भी चली गई, नौकरी भी चली गई, ऊपर से आप लोगों की बातें। अम्मा जी 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो आपको फौरन जली कटी बातें करने की पड़ जाती है। कुछ ख्याल कर लिया करें, कंट्रोल में नहीं आदमी। नहीं तो क्या गलत कहा है मैंने? भाई तुम अपना सामान पैक करो और बच्चों का भी। हम आज ही अपने पुराने घर चलते हैं। इस मनहूस घर में मैं मजीद नहीं रह सकती। इन लोगों का जब जी चाहेगा ना ये लोग आ जाएंगे। हम चलते हैं भाई। अम्मा जी किरण कह तो रही है कि यही इसी इलाके में कोई छोटा घर दिला देगी तो चले जाएंगे ना, वहाँ क्या मसला है? जब हमारा अपना घर मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है किराए के घरों में मारे मारे फिरने की? हम जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ये इलाका ही नहीं छोड़ना चाहती। अम्मा जी बेटी के ससुराल का मसला है, उसकी इज्जत भी तो रखनी है ससुराल में। बीजान ठीक ही कह रही है अम्मा, इज्जत को फिलहाल रहने ही दें। आप लोग पैकिंग करें और पुराने घर जाने की तैयारी करें। रही मेरे ससुराल वालों की बात तो उन्हें वक्त के साथ साथ मैं सब समझा दूंगी। किरण ये तू बोल रही है? तूने तो कहा था अम्मा फिक्र ना करें, कोई छोटा मोटा किराए पे घर दिला दूंगी, मसला हल हो जाएगा। और अब तू कह रही है कि तो ठीक ही कह रही हूँ ना, इस इलाके में कोई छोटा मोटा घर भी लाख से कम में नहीं मिलेगा। और वैसे भी कारोबार का तो अब सोचना भी मत। इससे बेहतर ये नहीं कि पुराने घर में जाकर रहो। ठीक है तुम लोग करो पैकिंग और जाओ। मुझसे नहीं रहा जाता पुराने घर में, मैं तो नहीं जाऊंगी। कर लो जो करना। मैं तो एसी के बगैर 1 मिनट नहीं अब रह सकती। मुझे तो चाहिए एसी, तो चाहिए। गाड़ी के बगैर मैं बाजार ना बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी। गरीब गुरबा सारे एक जैसे मिल गए हैं यहाँ पे।